तो मेरा नाम प्रवीण देवांगन है, मैं आप लोगों को संविधान पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिलेबस वगैरह बताना पड़ेगा क्या? कल तो बताया था, लेकिन कल तो आए नहीं थे, तो फिर से बता देता हूँ। सीजीपीएससी प्री और व्यापम की बैच है ये। आप लोग चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम की कंबाइंड बैच है। कब शुरू हुई है? 27 जनवरी 2026। टाइमिंग है 7 से 10 बजे। अभी डेमो क्लास चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, 3-4 दिन आप डेमो क्लास ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सीजीपीएससी प्री के बारे में बताता हूं। इसमें कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। कौन कौन सा? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को क्या बोलते हैं? जीएस। और पेपर 2 होता है सी सेट, जनरल स्टडीज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, पूरा नाम है इसका। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है और इसको क्वालिफाई करना है मेंस में जाने के लिए। सीजीपीएससी में 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन के लिए वहां तक आपको जाना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी तो मेंस में जाओगे। ठीक है, तो जो पेपर 2 है, प्रीलिम्स का पेपर 2 सी सेट, इसमें केवल आपको पास होना है। पास कैसे होंगे? तो जो जनरल कैटेगरी का है वो 33% लाएगा नंबर, और SC, ST, OBC 23% नंबर लेके आएगा, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही पेपर 200 नंबर का होता है। कितने कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न। मतलब एक प्रश्न कितने नंबर के हो गए? 2 मार्क्स। ठीक, अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो उसका नंबर कटता है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, उसका 1/3 नंबर कट जाएगा, यानी कि 0.66 माइनस हो जाएगा यदि आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया तो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पास होना है किसमें? बोलते जाना है, पूरी एनर्जी के साथ बैठना भी है क्लास में। ठीक है, सी सेट में पास होना है आपको। सी सेट में कितना प्रश्न है? 100 प्रश्न। 100 प्रश्न में से एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, इनके प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 100। आ जाओ, कितने अंक के हैं? 200। एक प्रश्न कितने अंक? एक प्रश्न कितने नंबर के? एक प्रश्न रहेगा 2 अंक। एक प्रश्न आपने सही किया तो 2 नंबर मिलेगा। अगर एक प्रश्न आपने गलत किया तो कितना कट जाएगा? ठीक है, जितने नंबर का प्रश्न है उसका 1/3 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें आपको पास होना है। पास कैसे होंगे? तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33%, 200 गुना 33/100 कर लो, जो भी आएगा 66-67 के आसपास। ठीक, SC, ST, OBC अगर पास होना है तो 23%, 200 गुना 23/100, 23 दूने 46, 46 नंबर लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सी सेट में आपको केवल क्वालिफाई करना है। आपको स्कोर किस में करना है? ज्यादा से ज्यादा जीएस में स्कोर करना है। तो जीएस में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक तो छत्तीसगढ़ जीएस होता है और दूसरा इंडियन जीएस। सब मालूम है आप लोगों को? इधर मालूम है भाई? हाँ, ये सब मालूम है कि नहीं पूछ रहा हूँ? नहीं मालूम है ना, इसलिए तो बता रहा हूँ। आप बोले ना बता दो सर, कल तो बता चुका था। ठीक है, हाँ, इसलिए और दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, तो इंडियन जीएस में क्या क्या पढ़ते हैं? इंडियन जीएस में इंडियन हिस्ट्री, हिंदी में लिखता हूं, भारत का इतिहास, जियोग्राफी, भारत का भूगोल, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अगला अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इसके अलावा इसी के अंदर आ जाता है कला संस्कृति, दर्शन कला संस्कृति, दर्शन कला संस्कृति, साइंस, करेंट अफेयर। ठीक, छत्तीसगढ़ जीएस में इधर भारत का इतिहास है, इधर छत्तीसगढ़ का इतिहास। भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल।
भारत का संविधान छत्तीसगढ़ का, इसके बदले हम पढ़ेंगे प्रशासन, पंचायत, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। अर्थव्यवस्था तो इधर भी अर्थव्यवस्था है ना, छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ कवर हो जाता है, आर्थिक भूगोल करके पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, है ना। कला संस्कृति दर्शन है तो इधर हम पढ़ते हैं कला संस्कृति जनजाति, कला संस्कृति जनजाति, ठीक। इधर कोई साइंस नहीं है, इधर इधर करंट अफेयर है, इधर भी करंट अफेयर है, बस इतने टॉपिक हमको पढ़ना है। तो 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न कहां से, छत्तीसगढ़ से, 50 प्रश्न कहां से, इंडियन जीएस से। एक प्रश्न कितने नंबर के, सही करोगे तो, और गलत कर दोगे तो 0.66 माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, ज्यादा से ज्यादा स्कोर इसी में करना है। ये क्वालिफाई कर लेने के बाद, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेने के बाद आप कहां जाते हो, मेंस में जाते हो, ठीक है। तो मेंस में कितने पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं। एक पेपर कितने नंबर का होता है, 200, तो 7 पेपर कितने नंबर के हो गए, 1400। फिर इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, सब मिला के कितने हो गए, 1500, ठीक है। तो नंबर जो जुड़ता है वो मेंस और इंटरव्यू का जुड़ता है, प्रीलिम्स का नहीं जुड़ता है। फाइनल एग्जाम में, फाइनल में जब नंबर जोड़ा जाता है तो वो मेंस और इंटरव्यू का जुड़ता है, प्री का नहीं जुड़ता है। प्री मेंस में पहुंचने के लिए पास होना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। क्लियर है सबको, ठीक है। वैसे ही व्यापम, ये तो मैंने पीएससी प्री का बताया, व्यापम का थोड़ा देखिए। व्यापम में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, RI पटवारी, अभी अमीन पटवारी हुआ था, ADEO। तो सबका सिलेबस थोड़ा अलग अलग रहता है। पहले 150 प्रश्न हुआ करते थे, आजकल व्यापम के सभी एग्जाम्स कितने प्रश्नों के हो रहे हैं, 100 प्रश्न। इन्हीं 100 प्रश्नों में छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस, इन्हीं 100 प्रश्नों में मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इसी में कंप्यूटर, इसी में किसी विशेष वर्ग के लिए कोई प्रश्न आ रहा है, जैसे ADEO तो ग्रामीण विकास आजीविका वाला था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फूड इंस्पेक्टर का आएगा तो खाद्य अधिनियम रहेगा उसमें, मंडी इंस्पेक्टर आएगा तो मंडी से संबंधित कुछ अधिनियम रहेगा, ठीक। तो इसी 100 प्रश्नों में सभी का समावेश रहेगा। जैसे प्री में आपने क्या देखा, जीएस का 100 क्वेश्चन अलग, सी सेट का 100 क्वेश्चन अलग, लेकिन व्यापम में एक ही पेपर होता है 100 प्रश्नों का, उसी में जीएस, उसी में सी सेट, दोनों रहेगा एक साथ। क्लियर है, ठीक। व्यापम में एक प्रश्न का उत्तर सही देने पर 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर देने पर प्रश्न जितने नंबर का है उसका 1/4 निगेटिव रहता है। प्रश्न 1 नंबर का है, कितने नंबर का, 1 नंबर, तो इसी का 1/4 निगेटिव किसमें, व्यापम में। जबकि पीएससी में प्रश्न 2 नंबर का है और उसका कितना निगेटिव, 1/3 निगेटिव। तो ये थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दिया। और कोई जानकारी चाहिए किसी को, आ रहा है समझ में, एकदम बेसिक चीज मैंने बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर, कि लिखोगे इसको, चलो ठीक। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। संविधान क्या है, ध्यान से सुनेंगे। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ठीक, बोलिए क्या लिखा है, संविधान क्या है, नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। इसी लिखित दस्तावेज के अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान एक किताब है, संविधान क्या है, एक किताब है। इसमें नियम लिखे हैं, उपनियम लिखे हैं, इसी के अनुसार हमारा देश चलता है, इसी के अनुसार सरकारें चलती है। क्लियर है पहला। दूसरा, संविधान सम और विधान से बना है। संविधान कौन कौन से शब्दों से बना है,
सम और विधान से। सम का मतलब है समान या बराबर, सम मतलब समान या बराबर। विधान मतलब होता है नियम कानून, विधान मतलब नियम कानून, ठीक। तो समान नियम कानूनों का समूह या संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। समान नियम कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। या वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। जो नियम कानून मुझ पर लागू वही आप पर और वही आप पर भी लागू होगा। ऐसे नियम कानूनों के समूह को ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है, ठीक। अभी लिखो मत, अभी बस देखते जाओ, मैं लिखा दूंगा इसको। चलो बोलो क्या है संविधान? संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान लिखित दस्तावेज है मतलब एक किताब है, इसमें जो भी बातें लिखी है इसी के अनुसार सरकार चलेगी, इसी के अनुसार देश चलेगी। संविधान सम और विधान से बना है। सम मतलब समान या बराबर, विधान मतलब नियम कानून। तो समान नियम कानूनों का समूह ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं लिखा दूंगा, है ना, आप लोग चिंता मत करना इसके लिए। आगे देखिए, सरकार, सरकार का संचालन किया जाता है किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी, न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी, ठीक। विधायिका क्या करती है? तो विधि या कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? विधि या कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? विधि या कानून बनाती है। कार्यपालिका इन कानूनों का क्रियान्वयन करती है या इन कानूनों को लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है। न्यायपालिका जांच करती है कि जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार बना है या नहीं। तो कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। कौन करती है? न्यायपालिका, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बोलो क्या लिखा है? विधायिका विधि या कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। विधायिका क्या करती है? कार्यपालिका, ठीक। न्यायपालिका जांच करती है कि जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार बना है या नहीं बना है, क्योंकि हमारा देश, हमारी सरकार संविधान के अनुसार ही चलेगी। अगर संविधान के अनुसार कानून नहीं बना है तो उन कानूनों को निरस्त कर देगी, खत्म कर देगी। कौन? न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका क्या करती है? विधायिका क्या करती है? ठीक है, विधायिका को केंद्र में कहते हैं संसद। विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं? संसद। विधायिका को राज्य में विधानमंडल कहते हैं। विधायिका को राज्य में क्या कहते हैं? विधानमंडल। केंद्र में, राज्य में। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही विधानमंडल के 3 अंग कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधायिका क्या करती है? विधायिका क्या करती है? कानून बनाती। केंद्र में कानून कौन बनाएगा? क्योंकि केंद्र में विधायिका को संसद बोलते हैं। राज्य में कानून कौन बनाएगा? क्योंकि राज्य में विधायिका को विधानमंडल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। अब संसद यानी कि कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल मतलब कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है। अब विधायिका कानून बनाती है। कानून बनने से पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है। कानून बनने के पहले क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव, इसी प्रस्ताव को कहा जाता है विधेयक। इस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? विधेयक। विधेयक मतलब वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। विधेयक मतलब वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो, ठीक। इस विधेयक को संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
है ना। तो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में 543 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? ये देखो लोकसभा के सब सदस्य लोग बैठे हैं। ये कौन है? अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, तोखन साहू, देखो सब लोकसभा के सदस्य लोग बैठे हैं, 543 लोग। इन लोग इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे कि इस पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब इन लोग समर्थन दे देंगे कि हाँ भैया कानून बना दो। तो राज्यसभा में जाएगा, 245 लोग बैठे हैं। ये देखो निर्मला सीतारमण बैठी है सामने, सुब्रमण्यम जयशंकर बैठा हुआ है। तो राज्यसभा के सदस्य बैठे हुए, इन लोग चर्चा करेंगे और इसको पारित कर देंगे, समर्थन दे देंगे। तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। मैं राष्ट्रपति हूं, ठीक है। अब आप लोग लोकसभा के सदस्य हो, आप लोग राज्यसभा के, तो राष्ट्रपति तो मैं हुआ ना भाई। आप लोगों ने समर्थन दिया, फाइल यहां गया, फाइल में फिर से आप लोगों ने साइन करके मेरे पास भेजा, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद साइन कर दूंगा। तो उस विधेयक का नाम अब हो जाएगा अधिनियम। विधेयक का नाम क्या हो जाएगा? अधिनियम, एक्ट या कानून। अधिनियम, एक्ट या फिर कानून। ठीक, तो प्रश्न पूछेगा अधिनियम क्या होता है। तो संसद के दोनों सदनों से किसी विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह अधिनियम का रूप ले लेता है। ऐसा अभी कल मैराथन क्लास लिया था मैं संडे को, उसमें क्वेश्चन करवाया था, यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, 2 कथन दिए थे, दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत बताना था। पहला कथन था विधेयक को कानून बनने से पहले प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। पहला कथन तो गलत हो गया, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है? ठीक, तो याद रखिए विधेयक मतलब कुछ नहीं, कागज का टुकड़ा। विधेयक मतलब कागज का टुकड़ा जिसमें वो बातें लिखी है जिसमें हमको कानून बनाना है। ठीक है, तो चलो कानून बना के देखते हैं भाई। कानून, एक उदाहरण जो मैं हमेशा देता हूं, विधेयक का नाम है हेलमेट की अनिवार्यता विधेयक। विधेयक का नाम है हेलमेट की अनिवार्यता विधेयक 2026। ये किस में लिखा है? ये कागज के टुकड़े में लिखा है। इसी कागज के टुकड़े का नाम क्या है? विधेयक। कौन सा विधेयक? हेलमेट की अनिवार्यता विधेयक। ठीक, तो हेलमेट लागू करें कि ना करें, लोकसभा के कितने सदस्य लोग चर्चा करेंगे? बोलेंगे कि लागू करना चाहिए भैया। फिर कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में कितने लोग हैं? इन लोग भी बोलेंगे लागू कर दो भैया। कहां जाएगा? राष्ट्रपति इस पर क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे। इनके हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम, या इसी को कानून या एक्ट, जिसका पालन करना जरूरी है, पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। ठीक, तो इसका नाम अब हो जाएगा हेलमेट की अनिवार्यता, इसके जगह में अधिनियम, हेलमेट की अनिवार्यता अधिनियम 2026। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, चलो लिखना शुरू करो, इतना कम से कम। हेडिंग दो संविधान, इसमें लिखो संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। पूर्ण विराम। लिखित दस्तावेज में अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगला, संविधान सम और विधान से बना है। संविधान सम और विधान से बना है, अर्थात वे नियम कानून, अर्थात समान नियम कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। संविधान सम और विधान से बना है, अर्थात समान नियम कानूनों का समूह अर्थात समान नियम कानूनों का समूह क्या कहलाता है?
संविधान कहलाता है। इतना हो गया सबका। ठीक, चलिए आगे लिखे नीचे लाइन से। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, इसमें लिखे विधि या कानून बनाती है। विधायिका विधि या कानून बनाती है। दूसरा लिखे कार्यपालिका, कानूनों का क्रियान्वयन ब्रैकेट में लागू करती है। कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन ब्रैकेट में लिखो लागू करती है। कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कानूनों का क्रियान्वयन करती है। तीसरा न्यायपालिका, न्यायपालिका इसमें लिखो कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। हो गया इतना। इसको ज्यों का त्यों लिखो। विधायकों को केंद्र में संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य में विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहां तक लिखिए। राज्य में विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहां तक हो गया सबका। नीचे लाइन से एक शब्द लिखिए विधेयक। नीचे लाइन से एक शब्द लिखेंगे विधेयक। विधेयक में लिखें वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। विधेयक में लिखेंगे वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो विधेयक कहलाता है। वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो विधेयक कहलाता है। नीचे लाइन से लिखिए अधिनियम। अधिनियम, अधिनियम में लिखें संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर। संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर। संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास
भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह अधिनियम का रूप ले लेता है। कॉपी बना लिया यार आप लोग, बहुत मोटा है, इतना नहीं जाएगा, है ना। तो सभी लोगों को संविधान के लिए लगभग 300 पेज की कॉपी बनानी है। 400 पेज है ना, 300 पेज है क्या? हाँ, तो 300 पेज की कॉपी सबको बनाना है ना। देख लो अपने हिसाब से, ऐसा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं, आपका जैसा आपको जो लिखने में सुविधाजनक लगे। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल जब पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, तो ऐसा ब्लैंक पेज वाला कॉपी लीजिएगा, कोरा पेज वाला। लेकिन संविधान में लाइनिंग वाला ले सकते हो, इतिहास में लाइनिंग वाला ले सकते हो, आपका मन, जो आपको सुविधाजनक लगे। लेकिन पहले ही दिन से आपको फेयर कॉपी लेना है, क्योंकि सारा चीज मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। रफ फेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है, यहाँ रफ फिर घर में जाके फेयर। मैं तो सब चीज लिखवा देता हूँ बोल बोल के, और जो नहीं लिखवाता उसको बोर्ड में लिख देता हूँ, ताकि आप साफ सुथरा लिख सकें। कि किसी को गिफ्ट पैक करके देना है आप लोगों को, यहाँ रफ में लिखा, फिर घर में जाकर फेयर में सजा सजा के फिर आखिरी में उसको गिफ्ट पैक किए, ऐसा है क्या? ऐसा डायरेक्ट फेयर में लिखो, बाकी आपकी मर्जी, रफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इतना हो गया सबका? ये उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो विधायिका के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं, राज्य में क्या कहते हैं? विधान मंडल। विधान मंडल के कौन कौन से सदन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। सदन बोलेगा तो 2 सदन, अंग बोलेगा तो 3 अंग। संसद के कितने सदन? कौन कौन से सदन? संसद के कितने अंग? कौन कौन से अंग? ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लोकसभा में जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जनता इसमें भाग लेती है, जनता इसमें भाग लेती है। हम लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, जैसे तोखन साहब बिलासपुर लोकसभा से, कौन से लोकसभा क्षेत्र से है? हाँ, कहाँ किसमें आता है? जांजगीर चांपा में आता होगा, जांजगीर चांपा है ना लोकसभा सीट। तो हम खुद जाते हैं वोट डालने के लिए, तो हम खुद जाएंगे वोट डालने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। हम खुद नहीं जाएंगे, हमने जिसे चुना है वो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे राज्यसभा में कौन चुनाव में भाग लेता है? विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य। ठीक। पूरे भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543। छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाते हैं? 11, याद रखना। ठीक है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अभी 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 200। छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाते हैं? किसी को नहीं पता, 5 लोग। राज्यसभा में 5 लोग जाते हैं, लोकसभा में 11 लोग जाते हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में, अच्छा इसमें भी निर्वाचन कैसे होता है? विधानसभा में प्रत्यक्ष। विधानसभा चुनाव जब होता है तो आप लोग वोट डालने जाते हो कि नहीं भाई? विष्णुदेव साय है ना, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से लड़े होंगे, कुनकुरी से, ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र, भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र, कौन सा विधानसभा क्षेत्र से? रसनोनित है। हाँ, बिलासपुर से हरते हैं। कौन है रे विधायक बिलासपुर के? अमर अग्रवाल तो हरेगा, है ना। ते कहाँ खरस? अरे वाह, फायदा मत बनतो महासम, जय जयपुर, जय जयपुर, है ना। तो वोट डालने जाते हैं कि नहीं जाते? लगवाते हो कि नहीं? इधर नहीं लगवाते? लगवाते हो ना। तो हम खुद वोट डालने जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक। कौन भाग लेता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब अलग अलग राज्यों में विधानसभा की अलग अलग सीटें। छत्तीसगढ़ में कितनी हैं? 90 है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 90। 90 विधानसभा सदस्य हो गए। विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब हम वोट डालने जाते हैं, क्या जनता जाती है? नहीं जाती। तो इसमें वोट डालने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ निर्वाचक मंडल याद रखना है।
भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। छत्तीसगढ़ में है विधान परिषद? नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा है। 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी सभी जगह क्या है? केवल विधानसभा है। ठीक। और सिर्फ 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। 6 राज्यों की विधानमंडल 2 सदनीय है। संसद तो 2 सदनीय है केंद्र में, लेकिन राज्यों में केवल 6 ही राज्य है जहां पे विधानमंडल में 2 सदन है। बाकी सभी राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है। छत्तीसगढ़ में विधानमंडल का एक सदन, कौन सा? विधान सभा। आ रहा समझ में सबको? ज्यों का त्यों नोट करो इसको, जैसा लिखा है वैसा ही। तो ये विधायिका का बेसिक था। ठीक, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन कौन से सदन में होता है? देख के बताना। लोकसभा में और विधानसभा में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यसभा और विधान परिषद। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब हम खुद ही वोट डालने के लिए जाएंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालने जाएंगे। क्लियर है? अलग अलग राज्यों में विधानसभा की अलग अलग सीटें होती है। छत्तीसगढ़ में 90 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403 सीट है। 403। जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है वहाँ, 20 करोड़ 2011 जनगणना के अनुसार। छत्तीसगढ़ की जनगणना जनसंख्या कितनी? 2 करोड़ 55 लाख, 2.5 करोड़ 2011 जनगणना, है ना? सर कौन 3 नंबर का फुल नेम है क्या? चिट्टू भाई क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। ये कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, तेलंगाना ही, तमिलनाडु लिखा दिया क्या, तेलंगाना है। तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हो गया सबका। बस विधायिका में आप इतना याद रखो, बाकी बाद में रिवीजन होता रहेगा, डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो विधायिका क्या करती है, विधि या कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका जांच करती है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं। विधायिका को केंद्र में संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल को राज्य में विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो केंद्र में कानून कौन बनाएगा, संसद। राज्य में कानून कौन बना सकता है, विधानमंडल बना सकता है। ठीक है, तो कानून बनाने से पहले उसका नाम क्या है, विधेयक। विधेयक मतलब वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना, और अधिनियम मतलब संसद के दोनों सदनों से किसी विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के साथ ही उस विधेयक को अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधायिका हमने देखा, विधायिका के बाद क्या देखा, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में क्या पढ़े, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर क्या क्या पढ़ते हैं, और कार्यपालिका में राज्य स्तर पर क्या क्या पढ़ते हैं। केंद्रीय स्तर पर हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल। प्रधानमंत्री की जगह इधर मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। महान्यायवादी की जगह इधर होते हैं महाअधिवक्ता, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। चलो नोट करो, कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ते हैं, नोट कर लो। हो गया भाई आपका नोट, बड़ जल्दी नोट कर डरे यार। अच्छा कल भी पढ़ा रहे हो का, ले ठीक। केंद्र में कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। केंद्र में कार्यपालिका के प्रमुख, राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख। ठीक, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तव में प्रमुख कौन होता है, नाम मात्र के प्रमुख। ठीक, मंत्री परिषद सभी मंत्रियों को एक साथ बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी कितने मंत्री हैं, 14। मुख्यमंत्री को मिलाकर छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री हैं, 14। उन्हीं को एक साथ क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद।
ठीक है, वैसे ही केंद्र में 72 मंत्री है प्रधानमंत्री को मिला के, तो एक साथ उसको क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। क्लियर है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है, महान्यायवादी। वैसे राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है, महाअधिवक्ता। राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल, लेकिन वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो मुख्यमंत्री। ठीक, वास्तविक प्रमुख कौन, नाम मात्र के प्रमुख कौन। क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए तो ये कार्यपालिका में इतना याद रखेंगे, बाकी सब बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। थोड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बताता हूं, बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो सबसे पहला होता है लोकसभा चुनाव। क्या होगा, लोकसभा चुनाव। ठीक, तो लोकसभा चुनाव के बाद तय होता है कि सरकार कौन बनाएगा, कि कौन से पार्टी की सरकार बनाएगी। तो किसकी सरकार बनेगी, जिसे बहुमत प्राप्त हो, जिसे क्या प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त हो। ठीक, बहुमत का मतलब क्या होता है, बहुमत मेजोरिटी मतलब आधे से अधिक, बहुमत मतलब आधे से अधिक। ठीक, लोकसभा की कितनी सीटें बताए भाई अभी, 543, तो आधे से अधिक कर दो, आधा हो गया अधिक हो गया, सॉल्व करोगे 272 आता है। ठीक, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, देखेंगे कि कौन सी पार्टी को 275 या उससे अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो वो पार्टी सरकार बनाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे 2019 लोकसभा चुनाव, ठीक, इसमें हमने देखा बीजेपी को लगभग 303 सीटें मुझे याद आ रहा है ना, और कांग्रेस को इससे कम, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां सबको इससे कम मिली थी। तो 272 लाना था, ले आया 303, तो सरकार किसने बनाया, बीजेपी। तो इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। क्या बोलते हैं, पूर्ण बहुमत मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या अभी लोकसभा में कितने हैं, 543 के आधे का अधिक। कुल सदस्य संख्या के आधे के अधिक को क्या बोलते हैं, पूर्ण बहुमत बोलते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार। ठीक, फिर अभी इसके बाद चुनाव कब हुआ लोकसभा का, 2024 में। इसमें हमने देखा कि बीजेपी को 240 मिला है, कांग्रेस को 99 मिला है, अन्य पार्टियों को इससे कम मिला है। तो कोई एक सिंगल पार्टी सरकार बना सकती है क्या, लाना है कितना, सिंगल पार्टी सरकार बना सकती नहीं। ठीक, तो बीजेपी के साथ कौन कौन ऐड हो गए, गठबंधन कर लिया, टीडीपी है ना, जेडीयू, ऐसे ही अन्य पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और इस 272 वाले शर्त को पूरा कर लिया। और वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी भी है, टीडीपी भी है, जेडीयू भी है ना, शिवसेना का एक हिस्सा है, और एक वो चिराग पासवान वाला पार्टी भी है। समझ में आ रहा है सबको। ठीक, तो अभी केंद्र में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार। क्लियर है। ठीक है, अब इसको राज्य में देख लो भाई। राज्य में जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो इसके लिए कौन सा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के अलग अलग सीटें। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, तो सरकार कौन बनाएगा, कौन बनाता है सरकार, जिसे बहुमत हासिल हो। 90 का बहुमत निकाल दो, 90 का आधे से अधिक कितना हो जाएगा, तो जिस किसी एक पार्टी को 46 सीट या उससे अधिक सीटों पर जीत हासिल होगी, वही पार्टी क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कब हुआ, 2023। रिजल्ट आया, हमने देखा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल गई, कांग्रेस को, एक और पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक। सरकार कौन बनाएगी, कितना लाना था, 46, लाया कितना, 54। आ रहा है समझ में सबको। ठीक है, तो बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक, अगर मान लो इसको 40 मिल जाता, इसको 40 मिल जाता, किसी और पार्टी को 10 मिल जाता, तब क्या करना पड़ता, गठबंधन, है ना, इन दोनों को या इन दोनों को मिलकर इस शर्त को पूरा करके सरकार बनाना पड़ता, तो उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। अभी जो सरकार है राज्य में, उसको हम बोलेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक को क्या बोलेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार। आ रहा है समझ में।
तो मुख्यमंत्री बनना है तो कौन सा चुनाव होगा? विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा चुनाव। जिस भी एक सिंगल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी, ठीक, और वो बहुमत भी होना चाहिए, 272 केंद्र में और राज्य में 46, छत्तीसगढ़ के लिए बता रहा हूं, तो वो पार्टी सरकार बनाएगी। अगर इसको हासिल नहीं कर पाया तो अन्य पार्टियों के साथ क्या करेगी? गठबंधन करेगी, तो उसको बोलेंगे हम गठबंधन की सरकार। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने? इसको नोट करना चाहो तो कर लो, कम से कम प्रधानमंत्री का नोट कर लो तो ये मुख्यमंत्री वाला हो जाएगा अपने आप। हो गया सबका? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन सा चुनाव जरूरी है? लोकसभा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए क्लियर है? इसको भी आप चाहो तो लिख लो। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक है संविधान का। ऐसे हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका में सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उच्च न्यायालय 25 राज्यों में है, 25 उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है? कहाँ पर है? बिलासपुर, है ना। 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, 19वें क्रम का। फिर उसके नीचे जिला में होते हैं, जिला में जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? चलो, जो भी पढ़ा आज की क्लास में उसको रिवाइज कर लो एक बार। ये सिलेबस वगैरह आप याद रखिएगा। प्री में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 में 100, पेपर 2 में भी 100 प्रश्न, 200 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर के। अगर आपने गलत बनाया तो जितने नंबर का प्रश्न है उसका 1/3 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। छत्तीसगढ़ जीएस से 50 प्रश्न आते हैं, इंडियन जीएस से भी 50 प्रश्न आते हैं।
ठीक है, चलो बोलते जाओ। संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान सम और विधान से बना है। समान नियम कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। सरकार के 3 अंग: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका विधि या कानून बनाती है। कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वयन करती है या लागू करती है। न्यायपालिका कानूनों के संवैधानिकता की जांच करती है। विधायिका को केंद्र में कहते हैं संसद, राज्य में कहते हैं विधानमंडल। संसद के 3 अंग: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? सदन तो 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। अंग पूछेगा तो 3। क्लियर है? सबसे पहले क्या लाया जाएगा? विधेयक लाया जाएगा, है ना। प्रस्ताव को ही विधेयक कहते हैं। वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो विधेयक कहलाता है। संसद के दोनों सदन से सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इनके हस्ताक्षर के साथ ही अधिनियम का रूप ले लेता है। क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। राज्यसभा और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। 543 सीट, 245 सीट। छत्तीसगढ़ से इसमें लोकसभा में 11 लोग जाते हैं, राज्यसभा में 5 लोग जाते हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403 सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट। क्लियर है सबको? अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का नाम पता होना चाहिए। कल मैं पूछूंगा, अगले क्लास में पूछूंगा। और वहां के विधायक कौन है ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, देख के आना भाई, है ना। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, जो भी जिला या जो भी गांव या जो भी स्थान लिखा है, वो कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है, कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां के विधायक, वहां के सांसद कौन है, ये होमवर्क रहेगा। जैसे भाई ने बताया जयजयपुर शक्ति से है, ठीक है, तो आप बताना भाई कौन है विधायक, कौन है सांसद। क्लियर है ना? विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। कितने राज्यों में है? छत्तीसगढ़ में है क्या? ठीक, केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा ही है और विधानसभा ही वहां का विधानमंडल है। तो इसको क्या कहेंगे? केंद्र में संसद 2 सदनीय है, यानी कि केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय है। राज्य विधायिका छत्तीसगढ़ में 1 सदनीय है और 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। ऐसा पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अगला। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। सरकार को, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख, ठीक, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। क्लियर है सबको? प्रधानमंत्री के नियुक्ति के लिए कौन सा चुनाव होगा? लोकसभा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए बस इतनी बातें याद रखनी है। एक हेडिंग दो, न्यायपालिका, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहे विदाउट एनी हेजिटेशन आपको पूछना है। ठीक, आपको शर्माना या डरना नहीं है। कुछ भी डाउट रहे, संविधान में पढ़ा रहा हूँ, संविधान से संबंधित। जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे क्लासरूम में जिन्होंने पहले से संविधान पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ जानते होंगे, तो उसमें भी कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं। और कॉपी सबकी बननी चाहिए। 300 पेज की कॉपी लगभग लगेगी। सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा उसमें। ठीक, आपको कॉपी ही पढ़ना है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ एमसीक्यू वाला एक किताब खरीदना है जिसका नाम है घटना चक्र। संविधान के लिए ऑब्जेक्टिव बुक कौन सा लेना है? घटना चक्र। कॉपी, किताब, पेन, इन सब के लिए आपको खर्चा करना है, डरना नहीं। भले आप उसको गिफ्ट मत दो, चल जाएगा, उसके लिए खर्च मत करो, चलेगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्लियर है ना सबको? ठीक, सेल्फ मोटिवेट रहना है। आप लोग को मोटिवेशन करने की हमें आवश्यकता ना पड़े, आप लोग सेल्फ मोटिवेट रहिए, खुद से मोटिवेट रहिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़कर आइएगा।